आज फेसबुक ऐड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ ब्रॉड वर्सेस इंटरेस्ट टारगेटिंग कि अब ब्रॉड और इंटरेस्ट टारगेटिंग में डिफरेंशिएट किया है, कब आपको यूज़ करनी चाहिए, किन बिजनेसेस के लिए आपको यूज़ करनी चाहिए। तो ये काफ़ी लोग जो है इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ब्रॉड टारगेटिंग करनी चाहिए या इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने ग्रुप्स में या फ्रेंड के साथ जो कि फेसबुक एड्स सीख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सीख रहे हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे से सर्विसेज लेने चाहते हैं तो आप मेरे से डन फॉर यू सर्विस ले सकते हैं कि मैं आपके लिए एड्स रन करूं, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से वन वन कोचिंग ले सकते हैं, मैं आपको बेसिक और एडवांस लेवल फेसबुक एड सिखाऊंगा। उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी है, अगर आप कहीं स्टक हो चुके हैं अपने कैरियर में तो उसके लिए, या आप एड्स रन कर रहे हैं वहाँ कहीं स्टक हो चुके हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे आपके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैट सपोर्ट है जिसमें मेंबरशिप प्लान है कि आप जो है चैट सपोर्ट मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप प्लान है। तो इसमें आप जो मेरे से टेक्स्ट पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, अगर कोई इशू आता है आपके साथ तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, ब्रॉड टारगेटिंग और इंटरेस्ट टारगेटिंग 2 टारगेटिंग होती हैं जब भी आप एडवर्टाइजिंग करने जा रहे होते हो। तो ब्रॉड टारगेटिंग जो होती है मोस्टली जो है अवेयरनेस के लिए यूज़ की जाती है। उसमें जो है आप जेंडर यूज़ करते हो, आप उसमें लोकेशन यूज़ करते हो, उसमें आप जो है एज यूज़ करते हो कि इस जिसको आप टारगेट करने जा रहे हो उसकी एज क्या है। तो यहाँ तक जो है ये ब्रॉड टारगेटिंग होती है। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें आप डिटेल टारगेटिंग भी आप जिसको कहते हैं, उसको उसमें हम इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं। तो वो एक इंटरेस्ट टारगेटिंग है और ब्रॉड टारगेटिंग क्या होता है, वो ऊपर वाला पार्ट होता है। अब उसमें जो है हम कब यूज़ करते हैं ब्रॉड टारगेटिंग, जब हम अवेयरनेस कर रहे होते हैं, मीन कि कभी हम किसी बिज़नेस की अवेयरनेस करने होते हैं, लोकलाइज़ या जियोग्राफिकल बेस पे अगर हम टारगेटिंग कर रहे होते हैं, तब जो है हम ब्रॉड टारगेटिंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा मास मार्केट प्रोडक्ट हैं जिसको हम ब्रॉड टारगेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। मास मार्केट मीन के ऐसे प्रोडक्ट जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केट है या बहुत से लोग जो है उसको डिज़ायर रखते हैं या उसकी जो है मार्केट काफ़ी अच्छी है या ज़्यादा ऑडियंस है उसमें। तो उसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल लेके आऊँ आपके लिए, क्लॉथिंग रिटेलर। अब क्लॉथ रिटेलर एक नहीं, इसमें जो है आपको नहीं समझ आ रहा कि ये किस चीज़ की क्लॉथिंग करता है। क्लॉथिंग रिटेलर तो है। तो इसके लिए अगर आपने मार्केटिंग करनी है, ऐसा बिज़नेस जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हो, ठीक है? तो उसके लिए जो है आप ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लॉथिंग रिटेलर में जाएँ तो उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स वियर है, ठीक है? इसके अलावा मेंस क्लॉथिंग है, चिल्ड्रन क्लॉथिंग है, तो ये होते हैं नीश डाउन। तो अगर आप क्लॉथिंग रिटेलर के अंदर रह के आप अ, स्पोर्ट्समैन के लिए अगर कोई आप सूट स्टिच करते हैं, तो वो एक मास टारगेट से हट कर वो एक नीश टारगेटिंग हो जाएगी। तो उसके लिए फिर आप इंटरेस्ट टारगेटिंग यूज़ करेंगे। ठीक है? कि अगर आप मास मार्केट प्रोडक्ट्स को देखें ना, रिटेलर, क्लॉथिंग रिटेलर, तो इसमें सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। वो प्रोडक्ट्स जो कि मेंस के लिए भी होंगे, वुमेन्स के लिए भी होंगे, चिल्ड्रंस के लिए भी होंगे, बेबीज़ के लिए भी होंगे। लेकिन अगर आप उनमें से किसी एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि आप चिल्ड्रंस, बेबीज़ के लिए कोई प्रोडक्ट्स आप मार्केट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक निश प्रोडक्ट हो जाएगा। तो निश टारगेटिंग करने के लिए आपने हमेशा इंटरेस्ट टारगेटिंग को ही प्रेफ़र करना है। इसके अलावा ऑनलाइन बिज़नेसेस होते हैं लाइक ई-कॉमर्स, उनके लिए आप इंटरेस्ट टारगेटिंग ही करेंगे। तो ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी डिज़ायर जो कि मास ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाउ टू अर्न मनी, ठीक है? इस पे आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो या इस पे आप सर्विस दे रहे हो। तो ये जो हाउ टू अर्न मनी है ना, ये हर कोई अर्न करना चाहता है, मीन के हर कोई पैसा कमाना चाहता है। तो इसकी ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, नीश डाउन हो गया कि आप स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि किस तरह से जो है आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं लैपटॉप से। तो वो इंटरेस्ट टारगेटिंग में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखना है कि आपका बिजनेस जो है वो ब्रॉड टारगेटिंग में आ रहा है या इंटरेस्ट टारगेटिंग में आ रहा है। क्या वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ टारगेटिंग कर रहा है या वो सिर्फ एक प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट कर रहा है। तो उस पे आपने फिर नीश डाउन अगर जा रहे हैं तो फिर आप इंटरेस्ट टारगेटिंग करेंगे, अदरवाइज जो है आप ब्रॉड टारगेटिंग करेंगे। तो अगर आप टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो आप दोनों ही करें, ब्रॉड टारगेटिंग भी आप टेस्ट कर लें, इंटरेस्ट टारगेटिंग भी आप टेस्ट कर लें। तो कौन सा जो है आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको आपने फर्दर लेके जाना है।
इसके अलावा एक छोटी सी इमेज है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक टारगेट मार्केट क्या होती है, जिसमें जो है आपके सारे कस्टमर आ जाते हैं, मीन के ब्रॉड टारगेटिंग आ जाती है, जिसमें जो है हम बता सकते हैं एक मैन है लिविंग इन मेजर अमेरिका सिटी, ठीक है, कि वो अमेरिका सिटी में एक रहता है एक शख्स, और उसकी एज क्या है 25 to 50 ईयर्स ओल्ड, और अर्निंग क्या कर रहा है 55 के टू 70 के ईयर्स। अब उसमें काफ़ी सारे ऐसे मर्द आ जाएंगे जो कि अमेरिका में रहते हैं, उनकी एज 25 से 50 है, और जो अर्निंग कर रहे हैं 55 to 70 के, ठीक है। तो ये हमारी क्या है टारगेट मार्केट। अब टारगेट मार्केट के नीचे जो होता है नीश मार्केट होती है। तो नीश अभी जो मैंने आपको बताया, नीश मार्केट में हो सकता है कि वो अब टारगेट मार्केट, ठीक है, उसके बाद आता है सिंगल विद नो किड्स और लीव अलोन प्लस वेजिटेरियन। अब वो जो है उसके बच्चे भी ना हो और वो अकेला भी रहता हो, तो ये हमारी नीश मार्केट है। अब यहाँ इनमें से तीन में से एक ऐसा शख्स है जिसका जो है कोई बच्चा नहीं है और वो रहता अकेला है और प्लस वो वेजिटेरियन भी है, तो ये हमारा आइडियल कस्टमर होता है। तो अगर आप इस लेवल पे खेल रहे हैं तो तब जो है आप ब्रॉड टारगेटिंग को करेंगे, प्रेफर करेंगे। अगर आप नीश मार्केट में आ रहे हैं तो आप जो है फिर करेंगे इंटरेस्ट टारगेटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो है एक मैंने आपको रोड मैप भी दे दिया, एक आपको एक मैप भी दे दिया कि किस तरह से जो है आपने लेके चलना है अपनी बिज़नेस को, ब्रॉड टारगेटिंग के लिए है या इंटरेस्ट टारगेटिंग के लिए। तो वो आपने देखना, इस इमेजेस से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको आप या तो सेव कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको आपने देखना है, जब भी आप टारगेटिंग करने जाओ तो ये चीज़ें आपने लाजमी माइंड में रखनी है कि टारगेट मार्केट कौन सी आपकी, और निश मार्केट क्या है उसकी, और आइडियल कस्टमर क्या है उसके। तो अपने आप आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा कि मैं किसको टारगेट करने जा रहा हूँ, आइडियल कस्टमर हमारा क्या है।